तिथियों का ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में मिलता है। किस तिथि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस संबंध में आयुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में व्रत रखा है तो कई घरों में सप्तमी, अष्टमी या नवमी को व्रत का समापन करते हैं। समापन के दौरान कई तरह के व्यंजन बनाते हैं। व्यंजन बनाते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं। बहुत लोग व्रत रहते हैं लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, जिससे व्रत टूट जाता है और इतना तप करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि व्रत के दौरान सप्तमी, अष्टमी और नवमी को खाने में क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे यह नियम सभी सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर लागू होते हैं। पहला है सप्तमी। सप्तमी के दिन ताड़ का फल खाना निषेध है। इसको इस दिन खाने से रोग होता है व माता भी क्रोधित होती है, इसलिए आप भूलकर सप्तमी के दिन ताड़ का फल न खाएं। दूसरा है अष्टमी। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके आंवला तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध है। और तीसरा है नवमी। नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है, क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन गौमांस के समान माना गया है। चलिए दोस्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी और नवमी में क्या खाना चाहिए। आप इस दिन कड़ी, पूरणपोली, खीर, पूरी, साग, भजिए, हलवा, कद्दू या आलू की सब्जी बनाई जा सकती है। नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके विधिवत समापन करें और कन्याओं को भोज कराएं। चलिए दोस्तों, अब हम सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों तिथियों को माता को अर्पित करने वाले भोगों की लिस्ट भी जान लेते हैं। पहला है खीर, दूसरा है मालपुए, तीसरा है मीठा हलवा, चौथा है पूरणपोली, पांचवा है केले, छठा है नारियल, सातवां है मिष्ठान्न, आठवां है घेवर, नौवां है घी और शहद, 10वां है तिल और गुड़। इस प्रकार से दोस्तों, यह कुछ विशेष भोग है जो माता को बहुत अधिक प्रिय है। आप इनका भोग लगाकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इन 3 दिनों सप्तमी, अष्टमी और नवमी में कुछ बातों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा व्रत खंडित ना हो व माता रानी भी क्रोधित ना हो हमसे। चलिए जानते हैं। पहला है अष्टमी, नवमी और दशहरे पर तामसिक भोजन न करें, यानी लहसुन, प्याज और मांस सहित ठंड, बासी और किसी भी तरह का दूषित खाना न खाएं। दूसरा है इन तीनों दिनों में अनाज नहीं खाना चाहिए, बल्कि फलाहार ही करें। तीसरा है पुराणों के मुताबिक व्रत के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से व्रत भंग होता है, यानी टूट जाता है। चौथा है इन दिनों में शराब, तंबाकू और हर तरह के नशे से दूर ही रहना चाहिए। पांचवा है नवरात्रि के इन 3 दिनों में पति पत्नी को संयमित रहना चाहिए और काम भावना से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए